नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। इस साल इंद्रदेव उतने मेहरबान नहीं हुए जितने होने चाहिए थे। बस दुआ कीजिए कि औसत बरसात हो जाए ताकि बांधों में पानी की आवक हो और शहरों को साल भर पीने का पानी मिल सके। लेकिन दूसरी तरफ जिस तरीके की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं वो कहने पर मजबूर करती है कि बारिश ना हो, क्योंकि राजस्थान में दर्जनों गांव पानी में डूब चुके हैं। कई फीट पानी भरा हुआ है, कहीं गायों को तपस्या करनी पड़ती है तो कहीं निचली बस्तियों में पानी पानी दिखाई देता है। आज हम आपको अलग अलग जिलों की, अलग अलग शहरों की तस्वीरें दिखाएंगे जो बताती हैं कि राहत की बूंदें कैसे सिस्टम की लापरवाही की वजह से आफत में तब्दील हो जाती है। हर साल वादा किया जाता है कि इस बरसात आपको कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन जैसे जैसे बारिश शुरू होती है वादा बह जाता है और कहीं सड़कें टूटने लगती है, कहीं गंदगी घरों तक पहुंच जाती है, कहीं जिंदगी बारिश के पानी में दम तोड़ देती है तो कहीं हालात इससे भी ज्यादा बुरे हो जाते हैं। इस बार भी कई जिले ऐसे हैं जहां से ऐसी तस्वीरें आई हैं। उन्हीं तस्वीरों को हम आपको दिखाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अजमेर से हमारे सहयोगी शुभम, कोटा से भवर और करौली से मनोज जैन। मनोज, आपके साथ में तस्वीरों को अपने दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। जरा तस्वीरें दिखाई, क्योंकि जहां आप खड़े हैं वहां वर्तमान स्थिति में भी पानी भरा हुआ है। ये कलेक्ट्रेट और शहर को जोड़ने वाला प्रमुख गौशाला मार्ग है, जहाँ से सैकड़ों कॉलोनियों का रास्ता जाता है, लोगों का आवागमन होता है। आप देखिए इस मार्ग में लगभग 5 फीट पानी भरा हुआ है और लोगों को आवागमन में कितनी असुविधा हो रही है। इस क्षेत्र के कई मकान हैं, भगत कॉलोनी, वीर हनुमान कॉलोनी, होली खिड़किया, गणेश गेट मार्ग, जो इस कॉलोनियाँ आती हैं उनमें पानी भर गया है। मकानों में, कई मकानों में रेस्क्यू करके आज लोगों को यहाँ से निकाला गया था। लोग छतों पे आपको दिखाई दे रहे होंगे जो देख रहे हैं कि उनके घरों से निकलने वाले रास्ते पानी में भरे हुए हैं। कुछ दुकानदार यहाँ पर पहुंचे हैं जो अपना सामान निकालने का प्रयास कर रहे हैं और पूरा मार्ग में पानी भरा हुआ है, देख रहे हैं हम बिल्कुल। लेकिन मनोज, आपसे जानना चाहेंगे कितने दिन हो चुके हैं पानी भरते हुए? बरसात के कितने वक्त तक पानी यहां से निकलता है और ड्रेनेज सिस्टम अभी तक दुरुस्त क्यों नहीं? हर साल वादा तो किया जाता होगा अगली बरसात आप सुकून से रहिए, पानी नहीं भरेगा, फिर ऐसी तस्वीरें। जिम्मेदार कहां है? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा 2016 में यह स्थिति हुई थी। यहाँ पर भयंकर जल भरा हुआ था। उस समय 3 दिन के लिए एक तरह से शहर ब्लॉक हो गया था। उसके बाद में लोगों ने मांग उठाई यहाँ से नाले को साफ किया जाए। ये रंगमा तालाब का निकासी मार्ग है, नाला है जिस पर बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हो गया है। यही कारण है कि बार बार में यहाँ पानी भरता है। 3 दिन पहले भी जब 4 इंच बारिश हुई थी तब पानी भरा था। इसके बाद रात को लगभग 6 इंच बारिश हुई है तो सुबह यहाँ लबालब हालात नजर आए और लोग परेशान हो उठे। लोगों का कहना है कई बार प्रशासन से और नगर परिषद अधिकारियों से गुहार लगाई गई है। यहाँ मैं यह भी बताना चाहूँगा लाखों रुपए नाले की सफाई के नाम पर बर्बाद कर दिए गए, लेकिन हालात जस के तस हैं। जैसे ही बारिश आती है क्षेत्र के लोग शहर उठते हैं, पानी भरने लगता है, दुकानों की, मकानों की चिंता सताने लगती है और प्रमुख आवागमन का मार्ग जो है शहर का और कलेक्ट्रेट क्षेत्र की कॉलोनियों का वह बंद हो जाता है। ठीक है मनोज, वापस मैं आपके पास आऊंगा। तस्वीरें बखूबी सब कुछ बयां कर रही है कि किस तरीके के हालात वहां पर है और ये हर साल के हालात है, कोई सुधरता नहीं। करोड़ों रुपए खर्च होते हैं लेकिन फिर जमीन पर यही तस्वीरें नजर आती है। एक बार फिर यही दिखाई दे रहा है। कोटा से हमारे सहयोगी भवर जुड़े हुए हैं। भवर, कोटा के अंदर कई इलाके ऐसे हैं जिनको हम डाउन स्ट्रीम कहते हैं, वहां पर हर बार पानी भरता था। हालांकि इस बार यह जरूर किया गया कि वहां से शिफ्ट किया गया, लेकिन क्या अभी भी ऐसी तस्वीरें आपको मिली वहां पर जो ये बताती हैं कि ड्रेनेज सिस्टम अब भी पूरे तरीके से दुरुस्त नहीं और बारिश एक बार फिर से आफत बन रही है? देखिए विजेंद्र, 2-3 पहलू हैं कोटा में इस पूरी मानसूनी अपडेट के। सबसे बड़ा पहलू ये है कि कोटा में बरसात रुक नहीं रही है पिछले 2-3 दिनों से, लेकिन तेज़ गति से मूसलाधार बारिश भी नहीं हो रही है। इस वक्त भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो हल्के हल्के छींटे गिर रहे हैं, बीच में थोड़ी सी रिमझिम शुरू हो जाती है, फिर बारिश का दौर थम जाता है। शायद यही वजह रही कि अभी तक शहर में व्यापक जल भराव के समाचार कहीं से भी नहीं मिल पाए हैं। दूसरी बात यह है कि कोटा में जब कोटा बैराज से पानी की बड़ी तादाद में निकासी की जाती है तो वहाँ से नदी की डाउन स्ट्रीम में गिरते ही पानी शहर के अंदर आ जाता है। आज बैराज के 2 गेट खुले हैं लेकिन अभी निकासी महज 5000 क्यूसेक की है, तो वहाँ से भी कोई शहर के अंदर जल भराव जैसी स्थितियाँ नहीं हैं। लेकिन हाँ,
जो अनियोजित कॉलोनियाँ हैं, जो अतिक्रमण करके जो बसाई गई कॉलोनियाँ हैं, जो निचले इलाके हैं, वहाँ से हल्के फुल्के जल भराव के समाचार हैं। लेकिन कोटा में जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ हालात ज़्यादा ख़राब है। खेत तलैया बन गए हैं। सुल्तानपुर की बात करें, दिगोद की बात करें, इटावा की बात करें, उन कस्बों में हालत ख़राब है। वहाँ व्यापक जल भराव के समाचार हमारे को लगातार मिल रहे हैं। और कोटा से मध्य प्रदेश जाने वाले रास्ते तक कई रास्ते ऐसे हैं जहाँ नदियों का पानी आ गया है और रास्ते बंद हो गए हैं। लेकिन कोटा शहर में इस 4-5 दिन से जिस तरह से लगातार ये मूसलाधार हो रही है, सावन की झड़ी लगी है, उसने विकास के काम का जो पहिया था उसको थाम कर रख दिया है। कोटा में विजेंद्र करीब 3000 करोड़ के विकास कार्य चल रहे हैं। और आप देखिए कि किस तरह से बारिश के बाद सड़कें खुदी पड़ी है, अब काम थम गया है और इसने शहर के लोगों को कहीं न कहीं उनकी मुसीबतों में इजाफा किया है। और यही वजह है कि बारिश के बाद कई जगहों पर सड़कें टूटी है, जाम लग रहे हैं, बार बार लोग परेशान हो रहे हैं। और इस वक्त मैं जिस लोकेशन पे खड़ा हूँ वहाँ पर कोटा की महापौर भी पहुँच गए हैं और अब कोशिश हो रही है कि जहाँ भी पानी जहाँ आकर के अवरुद्ध हो रहा है, जहाँ भी पानी का रास्ता रुक रहा है, वहाँ रास्ता बना करके और निकासी का इंतजाम किया जाए ताकि जल भराव की हालात नहीं बने। मैं महापौर राजीव अग्रवाल, कोटा दक्षिण नगर निगम के महापौर, उनसे सीधा आपको जोड़ने की कोशिश करता हूँ। राजीव जी, कोशिश हो रही है कि पानी को रास्ता दिया जाए, लेकिन सच्चाई ये भी है कि रास्ते अवरुद्ध हुए हैं। कोठरी चौराहे पे हम खड़े हुए हैं। कोठरी चौराहे पे पिछले 4 दिन से हमने नाला खुलवाने का प्रयास कर रहे हैं और खुलवा रहे हैं। धीरे धीरे खुलता जा रहा है। काफ़ी टिपिकल समस्या है। 2 या 3 पाइप लाइन है पीएचडी की, बहुत बड़ी बड़ी, जिसका हम तो नहीं कह सकते कि हमारे सामने कभी डली हो, देखा नहीं। सालों पुरानी लाइनें बता रहे हैं। एक 24 इंची की लाइन है, एक 14 इंची की लाइन है और एक 27 इंची की लाइन है, जैसा कि पीएचडी वालों ने बताया। उसके अलावा केबल वाले हैं, अभय कमांड वाले हैं, जितने भी नेटवर्क वाले हैं, सभी की केबलें आप देख सकते हैं जा रही हैं। इनको भी बचाते हुए हमें काम करना है जी। और ये नाले की समस्या मेरे ख्याल से उन्होंने कहा कि उन्होंने तो देखा नहीं है कब डली, मतलब कि ये तो बहुत पुरानी है, वो भी जानते हैं। तो इसकी अगर पहले ही सफाई कर दी जाती, बरसाती नालों के दौरान ही सफाई कर दी जाती, तो इस वक्त सड़क पर जेसीबी खड़ी करने की जरूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल विजेंद्र, मैं इसी सवाल पर आ रहा था। राजीव जी, इस बात की निश्चित रूप से तारीफ है आपकी कि इस बार नाले साफ हुए हैं। 20-20, 25-25 साल के बाद जाकर के और उनसे दर्जनों डंपर मलबा उनसे बाहर निकला है। लेकिन सच्चाई ये भी है कि आप खुद यहाँ खड़े हैं, अब जब प्यास लगी है तब हम कुआं खोद रहे हैं। ये सफाई पहले हो जाती। ये कंप्लेंट मेरे पास पिछले 5 दिन पहले आई है। मंगलवार या गुरुवार बुधवार को ये कंप्लेंट आई थी और फ्राइडे से हमने यहाँ पे काम स्टार्ट कर दिया है। अगर उसके पहले कंप्लेंट आई हुई तो वाकई हमें बहुत रिलैक्सेशन होता, क्योंकि अभी बरसात का पानी भी साथ के साथ आ रहा है, नाली का लेवल बढ़ा हुआ है और ऐसे में हमें काम करना पड़ रहा है। लेकिन इस समस्या का समाधान हम परमानेंट करके छोड़ेंगे। तुम्बा जी भी हमारे साथ हैं, इन्होंने भी काफ़ी कोशिश कर ली, लेकिन पाइप लाइनों की वजह से और नाले में जो मिट्टी जमी हुई है पुरानी, उसकी वजह से नाले में गैप नहीं होने की वजह से ये समस्या आ रही है। एक बार पूरा नाला हमारा खुल जाए, दोबारा से बनाएंगे और इस नाले की डीप हम कर देंगे ताकि पानी आसानी से निकल सके। तो मेयर साहब, क्या कोटा की जनता को भरोसा दिलाना चाहेंगे? बारिश का दौर तो रुक नहीं रहा है, अभी भी हैवी रेन का अलर्ट है, अब बैराज के गेट भी खुल गए हैं। क्या कोटा के लोगों को जल भराव का सामना इस बार नहीं करना पड़ेगा? हालांकि अभी तक कहीं जल भराव के समाचार या नालों के उफरने के समाचार नहीं हैं। बिल्कुल, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ, जो नाले हमने इस बार साफ़ करा दिए उनमें पीछे से जितना भी पानी आएगा उसको हमने आगे तक के लिए क्लियर करके छोड़ा है। अभी आप देख सकते हैं इतना पानी आने के बाद जवाहर नगर का लेवल भी काफी बढ़ा हुआ था। ठीक है, लेकिन मैं आपके पास आऊंगा। अजमेर का रुख कर लेते हैं, हमारे सहयोगी शुभम हमारे साथ जुड़े हैं। शुभम, अजमेर के अंदर क्या इस बार समस्याएं आपको दिखाई दे रही हैं? क्योंकि जयपुर के अंदर जमकर समस्याएं हैं। करौली की तस्वीरें हमारे सहयोगी ने दिखाई, आप भी बताइए कि वहां की तस्वीरें क्या कुछ बयां कर रही हैं। जी बिल्कुल विजेंद्र, जो अजमेर है पहले धार्मिक नगरी के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब वो अजमेर स्मार्ट सिटी के नाम से। लेकिन मैं आपको अजमेर स्मार्ट सिटी की एक तस्वीर दिखाता हूँ। आप देखिए, ये है अजमेर स्मार्ट सिटी का मुख्य रोड, जहाँ पर 2-2 फीट गहरे गड्ढे हैं। यहाँ से लोगों का निकलना इतना दुश्वार हो गया कि जो पैदल चलने वाले हैं उनके लिए तो व्यवस्था है नहीं। आप देखिए गाड़ियों को कितना रिस्क उठा करके यहाँ से चलना पड़ रहा है। अजमेर में बीते 24 घंटे पहले बरसात हुई थी, रात्रि से, मतलब रात्रि के अंदर बरसात ने अपना रुख दिखाना बंद किया, लेकिन वो दिखाने के बाद अब हालात इससे बदतर हो गए हैं कि जो अजमेर शहर के मुख्य मार्ग हैं
वो स्मार्ट सिटी अजमेर शहर के, वो इसके अंदर हालात हो गए हैं कि वो हादसों को न्योता दे रहे हैं। यहाँ पर करीबन दर्जनों गाड़ी यहाँ पर गिर चुकी हैं। जो चौपहिया वाहन है वो चौपहिया वाहन निकलना दुश्वार हो रहे हैं। जो पैदल यात्री हैं वो चल नहीं पा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं विजेंद्र, जो अजमेर संभाग का सबसे बड़ा जवाहरलाल नेहरू अस्पताल है, ये रास्ता उसकी तरफ भी जाता है। जो सीरियस पेशेंट बाहर से आते हैं, चाहे वो ब्यावर हो, नसीराबाद हो या आगे से हो, तो वो एम्बुलेंस, क्योंकि आगे स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है तो आगे वाला रोड बंद कर रखा है, लेकिन यही रोड है जो चालू है जिससे यहाँ से एम्बुलेंस निकलती है। लेकिन उनको निकलने में आप सोच सकते हैं कि जब आम गाड़ियों को इतनी दिक्कत हो रही है तो एम्बुलेंस को कितनी दिक्कत हो सकती है। तो जो मरीज है, पहली बरसात के अंदर सड़कें उधड़ चुकी हैं, ये बताती है कि किस तरीके की क्वालिटी रही होगी। लेकिन एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। रणथंभौर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। ज्यादा बारिश के चलते आज से अग्रिम आदेश तक टाइगर सफारी बंद कर दी गई है। भारी बारिश के चलते टाइगर रिजर्व में जगह जगह पानी भर गया है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीर जरा देखिए, सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। फील्ड डायरेक्टर टीसी वर्मा ने आदेश जारी कर दिए हैं। आज शाम की पारी से अग्रिम आदेश तक रणथंभौर में पर्यटन बंद रहेगा। तस्वीरें यकीनन आपको लुभा रही होंगी, क्योंकि जिस तरीके के झरने चल रहे हैं, एक साथ दो आपको नजारे मिल सकते हैं। एक तरफ सफारी के दौरान बाघ दिख जाए और दूसरी तरफ झरने दिख जाए, लेकिन इस दौरान पानी ज्यादा भर चुका है। ज्यादा पानी भरने की वजह से जो सफारी के रास्ते हैं वहां चलना मुश्किल और पर्यटकों को किसी तरीके की दिक्कत ना हो, उनकी जिंदगी खतरे में ना पड़े, इसके लिए अग्रिम आदेश तक सफारी पर रोक लगा दी गई है। फील्ड डायरेक्टर टीसी वर्मा ने आदेश जारी कर दिए हैं। तस्वीरें लुभा रही हैं, लेकिन जब आप वहां पर जाएंगे तो हो सकता है आपको समस्याओं का सामना करना पड़े, इसलिए अभी अग्रिम आदेश तक सफारी पर रोक लगा दी गई। अलवर में कल से झमाझम बारिश हो रही है। इलाके में ज्यादा बारिश से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं किसानों को ज्यादा पानी से फसलें खराब होने का डर सता रहा है। इलाके में अलग अलग जगह पर जल भराव की खबरें हैं। कृष्ण कुंड इलाके में एक दीवार गिर गई तो दूसरी तरफ जगन्नाथ मंदिर के पास थाना हाउस स्कूल का भवन भरभरा कर गिर गया। गनीमत यह रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। भारी बारिश के बाद जिले में अभी तक 5 बांधों में पानी आया है, जबकि बाकी 19 बांध अभी भी खाली हैं। तो दूसरी तरफ जोरदार बारिश ने पहाड़ी इलाकों में सरिस्का और शहर के आसपास के लोगों को सुकून पहुंचाया है और वो पिकनिक मनाने के लिए पहुंचे हुए हैं। जयपुर का रुख कर लेते मेरे सहयोगी अभिषेक हमारे साथ जुड़े हैं। अभिषेक, जयपुर के अंदर कई नालों की तस्वीरें हम लगातार दिखाते आए, उन इलाकों की तस्वीरें दिखाते आए जहां पानी भरा हुआ है, वो सड़कें भी दिखाते आए जहां पहली बरसात में सड़कें दम तोड़ गई। कैसे कहें कि हम तैयार थे और अभी भी तैयार हैं? देखिए, हमारे साथी जो भारत है उसने आपको स्थिति दिखाई नालों की और पानी के भराव की। मैं यहाँ राजा पार्क इलाके में खड़ा हूँ और ये जो आप देख सकते हैं, कैमरा पर्सन दिखाएंगे कि किस तरह से इस सड़क की बदहाल है। यहाँ पर 1 से 1.5 महीने पहले जलदाय विभाग ने पेयजल लाइन डाली थी। उसके बाद जो इसका कॉम्पैक्शन होना चाहिए था वो सही तरीके से नहीं किया गया, सड़क नहीं बनाई गई और अब बारिश के कारण जो लगातार बारिश कुछ दिनों से हो रही है उसके चलते हाल आप देख सकते हैं कि कितने गहरे गड्ढे हैं और यहाँ पर इस तरह से जो है मिट्टी के कट्टे डाल के इनको भरने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जो वाहन चालक है उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये स्थिति इस पूरी रोड पर जहां से शुरू होती है टंकी के पास से आगे चौराहे तक ये स्थिति है, ये पूरे इलाके में। और मेरे साथ यहाँ के एक पर्सन भी हैं जो कि इस रोड से गुजरते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितेश पारिक है और मैं IDFC फर्स्ट बैंक के अंदर हूँ, जो मेरा यहीं पे है। IDFC फर्स्ट बैंक मेरे पास में ही, मैं डेली यहीं से आता जाता हूँ। 2 बार तो मेरी गाड़ी का बम्पर टूट चुका है, 2 बार साइलेंसर टूट चुका है, 1 बार मेरा हाथ टूट चुका है। कब टूटा आपका हाथ? ये मेरा हाथ करीबन 1 महीने पहले ही टूटा है और मैं अभी ठीक होके वापस मैंने ज्वाइनिंग ली है ऑफिस के अंदर। तो मैं गाड़ी से आता जाता हूँ, अब मेरे को कैब का यूज़ में लेना पड़ रहा है इसी चक्कर के अंदर। विजेंद्र, आपने देखा कि हमारे साथ एक बैंक कर्मी है जो जिनका रोजाना यहाँ से आना जाना है, उनका एक बार हाथ पे टूट चुका है इस गड्ढे में, उनकी गाड़ी की वजह से उनकी गाड़ी खराब हो चुकी है। तो ये एक पीड़ा है एक वाहन चालक की और कमोबेश जो यहाँ से लोग गुजर रहे हैं उन सबकी यही पीड़ा। आप देख सकते हैं किस तरह से जो वाहन है उनको गड्ढों के उसमें से आना पड़ रहा है और ये गड्ढे इतने। बिल्कुल अभिषेक, वापस मैं आपके पास लौटूंगा। करौली का रुख कर लेते हैं, मेरे सहयोगी मनोज लगातार जुड़े हैं। मनोज, जो वहां पर प्रशासन है, जो निगम है, वो इसकी सुध क्यों नहीं लेता?
जब आप कह रहे हैं 2016 के अंदर यहां जमकर पानी भरा, 5 साल हो गए हैं, समस्या का समाधान नहीं हो रहा, एक बार फिर वहां पर नालियों के अंदर, सड़कों के अंदर पानी ही पानी नजर आ रहा है। बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा 2016 के अंदर ये हालात हुए थे। उस दौरान काफी मंत्रियों के यहाँ दौरे हुए, समस्या समाधान की बात चली, लोगों ने मांग उठाई, लेकिन उसके बाद सारी बातें फाइलों में दबकर ही रह गई। जब बारिश आती है तब सुध आती है, तब सफाई कराई जाती है और वो पानी व्यर्थ पानी की तरह ही पैसा बहा दिया जाता है, लेकिन इसका समाधान कोई नहीं निकलता। हमारे आसपास यहाँ क्षेत्र के दुकानदार खड़े हुए हैं जो हर बार जैसे ही बारिश आती है मायूस हो जाते हैं और परेशानी का सामना करते हैं। हम बात कराते हैं यहीं के दुकानदार से, ये बताइए इनका शोरूम में किस तरह की हालत यहाँ पर किस तरह की हालत यहाँ पर होती है आप बताएं। हर बारिश में 3 से 4 फीट पानी यहाँ बढ़ जाता है। यहाँ कोई प्रशासन सुध नहीं लेता, अतिक्रमण जस की तस बना हुआ है, कोई सुध लेने वाला नहीं है। कागजों में इतनी सी हो जाती है, गवर्नमेंट का पैसा बर्बाद हो रहा है। बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा, आपने सुना स्थानीय दुकानदार हैं जो कह रहे हैं कागजों में पैसा बर्बाद हो रहा है। सबसे विडम्बना की बात यह है कि जब भी बारिश होती है यह रास्ता बंद हो जाता है, ये बहुत बड़ी विडम्बना है, लेकिन कोई सुध नहीं लेता। हालांकि आज सुबह कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग, एसपी मृदुल कछावा, नगर परिषद सभा प्रतिनिधि अमीनुद्दीन यहाँ पर पहुंचे थे। एक दो जगह नाले की सफाई कराई गई और जल स्तर उतरा है, लेकिन लोगों का मानना है कि अभी 2-3 दिन यही हालात रहेंगे। बारिश यदि इसी तरह आती रही तो हालात इसी तरह के होंगे, सुधरने की स्थिति अभी नजर नहीं आ रही। ठीक है भंवर, आपके पास मैं आना चाहूंगा क्योंकि कोटा के अंदर आप जिस तरीके की तस्वीरें दिखा रहे हैं और जो बता रहे हैं वो ये एहसास करा रहा है कि जमकर बारिश अभी नहीं हुई। जमकर बारिश होगी तो स्थिति थोड़ी सी अलग नजर आएगी। अभी भी कौन कौन से इलाके ऐसे हैं जहां अलर्ट पर रहने की जरूरत है? शुभम का रुख करते हैं। भंवर का लगता है कि संपर्क हमारे साथ टूट गया, वापस जोड़ने की कोशिश करेंगे। शुभम, अजमेर के अंदर किस तरीके की तस्वीरें आप देखते हैं, क्योंकि सड़कें तो टूट ही रही हैं, ऐसे भी इलाके होंगे जहां जल भराव की स्थिति आ रही होगी, वादे पहले किए गए हैं, क्या हर साल इसी तरीके की तस्वीरें दिखाई देती हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं विजेंदर, ये सड़कें तो टूटी हमेशा ही रहती हैं क्योंकि बरसात इनको झेल नहीं पाती। मतलब जो अजमेर की सड़कें हैं ये बरसात को नहीं झेल पाती हैं। ये बता दूं मैं आपको कि अजमेर का जो आना सागर का जो झील है उसके गेट पे खोल करके उसको खाली किया गया था, लेकिन एक बार की बारिश के अंदर वो वापस भर गया क्योंकि उसके जो क्षेत्रफल है उसको छोटा कर दिया गया था। तो उसके जो एस्केप चैनल से जो पानी जाता है वह सारा निचली बस्तियों के अंदर जाता है। अगर बात करें निचली बस्तियों की, तो नगरा के क्षेत्र में, दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में जितनी भी बस्तियां हैं सब निचली बस्तियां हैं। अगर कल की बात करें तो कल 4 फुट तक उनके घरों के अंदर पानी भर गया था, कुछ पुलियाएं टूट गई थी। विधायक जो अनीता बघेल थी उन्होंने भी वहाँ पर जाकर के निरीक्षण किया था, लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो प्रशासन, जो नगर निगम ने सफाई को लेकर के दावे किए थे कि हमने पहले से ही मानसून की तैयारी कर ली है, नालों को सफाई करा दी है। अजमेर में करीबन छोटे बड़े मिलाकर के 200 से अधिक नाले हैं जिनकी मजदूरों के द्वारा और मशीनों के द्वारा सफाई करा गई थी, लेकिन पहली ही बरसात जो मानसून तो क्योंकि इस बार लेट आया, सावन के अंदर जो ये बरसात पड़ी है 2 दिन की, इस 2 दिन ने पूरे नगर निगम की काम की पोल खोल दी। लेकिन शुभम, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि जहां कल 4 फीट पानी भर गया था, घरों के अंदर पानी भर गया था, पुलिया टूट गई थी, क्या वहां पानी अभी भी भरा हुआ है? लोगों की समस्या अभी भी जस की तस बनी हुई है? वो जो क्षेत्र है वहाँ पे समस्या अभी भी वही है। हालांकि पानी का लेवल वहाँ पे जरूर कम हो गया, अब तरह के अंदर पानी जरूर रह गया है, लेकिन वो पानी अभी भी कहीं ना कहीं बीमारियों को चेतावनी न्योता दे रहा है और हादसों को भी चेतावनी दे रहा है कि वो आ सकते हैं, क्योंकि ऐसे हादसे हो चुके हैं। क्योंकि तेज पानी का बहाव था तो पुलिया टूट गई थी, पुलिया टूटने के साथ साथ जो शिव कॉलोनी थी, नगरा के आसपास का जो एरिया था वहाँ पे पानी भर गया था। पानी भरने के चलते कोई जंगली जानवर भी वहाँ पे आ जाते हैं, जैसे सांप वगैरह, तो बच्चों को भी खतरा रहता है। जो घर में रहने वाले लोग थे वो बाल्टियों से, टपों से, मग्गों से पानी को बाहर फेंकने की जरूरत कर रहे थे। ठीक है शुभम, वापस मैं आपके पास आऊंगा। भंवर का रुख कर लेते हैं। कोटा से हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हैं। भंवर, देखिए, जब समस्या होती है समाधान करते हुए कोई दिखाई देता है तो अच्छा लगता है, लेकिन सिस्टम इसलिए होता है कि समाधान पहले किया जाए ताकि समस्या ना हो। ऐसे और कौन कौन से इलाके हैं जहां इस तरीके की समस्याएं आ सकती हैं? देखिए, गावड़ी से लेकर के और चंबल के किनारे तक की जितनी बस्तियां हैं उन सब बस्तियों को अलर्ट पर रहने की ज़रूरत है।
क्योंकि अभी तक तो कोटा बैराज खाली था। कोटा बैराज जितना पानी कोटा बैराज में लिया जा सकता था, कोटा बैराज अपनी प्यास बुझा चुका है, 853 फीट के स्तर को पार कर चुका है। अब सारा जो बैराज का पानी है वो अब नदी में आने वाला है और जाहिर तौर पर नदी का पानी कोटा शहर में पिछले साल भी आया था और व्यापक तबाही मचाई थी। हालांकि इस बार वहाँ पर रिवर फ्रंट की दीवार बन गई है, लेकिन वो कितनी टिकाऊ है, कितना उसका काम पूरा हो पाया है और कितनी असरकारक हो पाई है कोटा को बाढ़ से बचाने के लिए, ये देखना होगा। लेकिन अनियोजन और अतिक्रमण ये कोटा की प्रमुख समस्या है। विजेंद्र, खुद महापौर को आपने कहते सुना कि जमीन के 2, 3, 4 फीट नीचे किस किस की केबलें जा रही है, कौन सी प्राइवेट कंपनीज की केबलें जा रही है, किस बिजली कंपनी की केबलें जा रही है, कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है। और ये जो तस्वीरें हैं कोटा शहर की, एक प्रमुख चौराहे से हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ आपको मलबा दिख रहा है, गार दिख रहा है, ये आपको चौक नाले दिख रहे हैं। ये साफ तौर पे बता रहे हैं कि आप भले ही तैयार होने के दावे करें, लेकिन आप उतने तैयार नहीं थे जितना तैयार आपको होना चाहिए था। जी फिलहाल कोटा में जो पानी अभी तक बरसा है विजेंद्र, वो पानी बरसा और बरस करके बह गया है। अभी भी बहुत तेज मूसलाधार बारिश कोटा में नहीं हुई है, लेकिन अब परीक्षा की घड़ी आ चुकी है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अभिषेक, आपका भी शुक्रिया, मनोज आपका भी शुक्रिया और शुभम आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तस्वीरें हम बार बार इसलिए दिखाते हैं ताकि सिस्टम जागे, लोगों को समस्याएं ना हो, बारिश का वो आनंद ले सके, ना कि घरों के अंदर से या तो पानी निकालते नजर आए या पानी की वजह से घरों में कैद नजर आए। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।